यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। कहता है क्वेश्चन बाबू की विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, आखिर इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। आइए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, ये आपको चित्र बना दिया गया है। चित्र के माध्यम से जानेंगे कि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, इसका कारण क्या है, समझिए। देखिए, विद्युत बल्ब तो यह बाबू ठीक है। अब विद्युत बल्ब के अंदर टंगास्टन धातु है। कौन टंगास्टन धातु है बता देते हैं। देखो, ये टंगास्टन धातु है, ठीक है। और टंगास्टन धातु का जो गलनांक रहता है उच्च रहता है और प्रतिरोधकता रहता है से बहुत कम रहता है। उसी कारण एक पतला तंतु दिखाई दे रहा है, लंबा और पतला तंतु। वही के कारण ये लंबा और पतला तंतु लगाया जाता है ताकि टंगास्टन का प्रतिरोध अधिक हो और यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। क्या? ताकि यह अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सके। अब बात यह रही कि आखिर में इसके अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। सिंपल सी बात है ना। तो जब हम देखो बाबू कांच को हटा दें, क्या करें, कांच को हटा देते हैं, ठीक है। बल्ब के अंदर से हम बल्ब के अंदर तो कुछ निष्क्रिय गैस है ना। निष्क्रिय गैस में हो जाता है नाइट्रोजन आर्गन भरा रहता है, ठीक है। अब इस कांच को हम क्या करते हैं, फोड़ देते हैं। फोड़ के अब हम जलाएंगे कि जो रहेगा टंगस्टन धातु उड़ जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ कि टंगस्टन धातु जैसे ही हवा के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही टंगस्टन धातु आता है, वह तुरंत शीघ्र ही पिघल कर यानी कि भंगुर होकर क्या होता है, टूट जाता है। वह शीघ्र ही भंगुर होकर क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन? टंगस्टन धातु। इसलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है, समझ रहे हैं। और जब टंगस्टन धातु होता है ना बाबू, टंगस्टन धातु वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ करता है, पिघलता है, समझ रहे हैं, पिघलता है। देखिए, इसके अंदर कौन सी गैस है, नाइट्रोजन आर्गन, ठीक है। इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस। और देखो ये क्या है, स्पर्शक बटन है जो हम लोग होल्डर में लगाते हैं। वो स्पर्शक बटन है, इसमें टच करता है तो विद्युत प्रवाहित होता है, हमारा टंगस्टन धातु क्या होता है, जल जाता है ना, जल जाता है। कांच का बल्ब है या फिलामेंट है, और इसको बोल लंबा एक पतला कुछ है, तंतु है। ये जो टंगस्टन धातु है ना बाबू, ये पतला ऐंठी हुई कुंडली की तरह होती है, देखो है ना। देखो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टंगस्टन धातु बोलते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर में कहता है कि एक और किचन में कहता है कि विद्युत बल्ब टंगस्टन धातु को फिलामेंट क्यों बनाया जाता है। कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का ही क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है, एक और क्वेश्चन इसी में से निकलेगा कि विद्युत बल्ब विद्युत बल्ब के फिलामेंट को टंगस्टन धातु से क्यों बनाया जाता है। जो विद्युत बल्ब का है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन धातु का क्यों बनाया जाता है। तो इसलिए बनाया जाता है कि इसका जो गलनांक रहता है उच्च रहता है और प्रतिरोधकता कम रहता है। तो यही कारण है कि ये अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। यही इसी कारण से इसका कुछ टंगस्टन धातु फिलामेंट को टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। आप लोग तो ध्यान से समझ गए चित्र के माध्यम से कि आखिर में इसके अंदर क्या प्रक्रिया होता है, क्या नहीं होता है, इसके अंदर निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो आपको बता दिया कि जैसे हम कांच को हटा देंगे और बल्ब को बारेंगे तो यह क्या होगा, शीघ्र ही भंगुर होकर टूट जाएगा। कब? जब ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में आ जाएगा, ये टंगस्टन धातु तब यह कुछ हो जाएगा, उड़ जाएगा, ब्राह्म पर करेगा, ठीक है। ये उड़ जाएगा। इसके अगर इसके अंदर पैक रहे और इसके अंदर नाइट्रोजन और यानी कि निष्क्रिय गैस भर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा या आसानी से जलेगा या कभी किसी के प्रकार से नुकसान नहीं होगा। और जैसे इसमें हवा प्रवेश किया तो ब्राह्म पर करना ही करना है, समझ रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।